हर बच्चों के पास होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो कॉन्सेप्ट माना जाता है एसिड बेस सॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है सो एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग जो बात करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट जो है सो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर सॉल्ट क्या होता है, इसके बारे में इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। और कौन से वैज्ञानिक का क्या कहना है, इस पर हम लोग जो है सो फोकस करेंगे। फिर एसिड किसको कहते हैं, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ये सभी चीज़ को जो है सो हम लोग को देखना है। क्योंकि जैसे ही आप 10th के बाद 11-12 में जाते हैं, नीट जेई का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी एसिड बेस सॉल्ट से जो है सो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है और केमिस्ट्री में इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए एसिड बेस सॉल्ट में जो है हम लोग सबसे पहले कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन। यह जो कंपाउंड क्लासिफिकेशन इस कंपाउंड क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है सो डिवाइड करेंगे इस कंपाउंड को। कोई भी कंपाउंड है, एसिड होगा या फिर बेस होगा और सॉल्ट, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स का, जैसे मान लिया जाए कि यदि हम लोग बात करते हैं HCl, यह भी एक कंपाउंड है, या फिर हम बात करते हैं H2SO4 का, तो क्या यह जो है एसिड है या बेस है। यदि हम लोग बात करें NaCl का, तो यह जैसो क्या है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो ये जो है सो हम लोग सबसे पहले जो है किसी कंपाउंड को हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि वह कंपाउंड जो है एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। अब इसके ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि NaCl जो है सो सॉल्ट होगा, HCl जो है सो क्या होगा, एसिड होगा, H2SO4 जो है सो एसिड होगा। तो ये तो सिंपल लॉजिक है, लेकिन जो है सो इसका क्या डेफिनेशन होना चाहिए ये हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है सो हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जब देखते हैं, तो इस कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में इस कंपाउंड को 3 टाइप में डिवाइड किया हमने, एसिड, बेस और सॉल्ट। यह जो सॉल्ट जो होता है इसको हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट by the combination of acid and base। इसके कॉम्बिनेशन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे एसिड का और बेस का, तो सबसे पहले जो है सो हम लोग लिखेंगे कि एसिड्स एंड बेसेस are differentiated by फर्स्ट में जो है इंडिकेटर्स और सेकेंड में their characteristic reaction। इस कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन के आधार पर जो है हम लोग बता सकते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा, ठीक है ना। तो देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इन वाटर में उसका क्या जो है सो उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा, इस पर जो है सो हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो एसिड और बेस जो है, इस एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन मतलब कौन सा एसिड होगा और कौन बेस होगा, इसके आधार पर जो है सो हम लोग किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वह जो है सो किस तरह का कंपाउंड है। तो यहाँ पर इसका मेन रूप से 2 चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक जो है सो इंडिकेटर आगे पढ़ेंगे, जैसे मिथाइल ऑरेंज वगैरह या फिर जो है सो आप कह सकते हैं
कि लिटमस पेपर को जब हम लोग लेते हैं तो लिटमस पेपर का जो है सो जो एसिड में डालते हैं तो उसका कलर डिफरेंट होता है, बेस में डालते हैं तो उसका कलर डिफरेंट होता है। तो यह जो है सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन में, इस पर जो है सो हम लोग एसिड और बेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है सो इस पर हम लोग जो है सो देखेंगे कि यह जो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसिड, ठीक है ना। अब यह जो एसिड के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे कि फॉलोइंग कॉन्सेप्ट या फॉलोइंग थ्योरी ऑन एसिड्स, ठीक है ना। अब फॉलोइंग थ्योरी में जो है सो हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट थ्योरी जो है आर्हेनियस थ्योरी भी कर सकते हैं या फिर जो है सो आप ये भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी जो है सो यही बताता है। तो फर्स्ट यहाँ से हम लोग लिखेंगे आर्हेनियस थ्योरी और कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो बात हम लोग करेंगे ब्राउनस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यानी कि यह जो है सो ब्राउनस्टेन लॉरी थ्योरी भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो है सो आपको दो कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है और भी आगे इसमें कई कॉन्सेप्ट अभी आगे बताएंगे, लेकिन ये दो जो है सो एक आर्हेनियस थ्योरी और दूसरा जो है सो ब्राउनस्टेन लॉरी थ्योरी, ये दोनों के आधार पर किसी भी कंपाउंड को हम एसिड कहेंगे या बेस कहेंगे। और वो कैसे कहेंगे तो अभी हम लोग इसमें जो है सो बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है सो एसिड का डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि एसिड कहता किसको है और एसिड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगा, तो हम लोग इसकी अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट जो है जब तक उसके बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं होगा तब तक जो है सो आप नहीं समझ पाएंगे कि वह जो है सो थ्योरी क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एसिड की बात करेंगे। तो एसिड के लिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यह जो है सो आर्हेनियस साहब का क्या कहना था, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिस theory was based on देखिए यह जो आर्हेनियस साहब ने सबसे पहले जो है सो क्या किए थे कि इन्होंने जो है अपना जो कॉन्सेप्ट जो दिया था तो देखिए कहता है कि दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन हिज डिसोसिएशन ऑफ electrolytes in aqueous solution or water, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने जो है सो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन की बात किया और वह जो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो है सो वाटर में किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है और इसी पर उन्होंने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। इसीलिए इन्होंने ये भी कहा था कि जो एसिड यदि है तो वह जो है सो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देता है तो वह सब्सटेंस या वह स्पेसीज जो होगा वह एसिड होगा। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड आर दोज सब्सटेंस या दोज स्पेसीज भी लिख सकते हैं, स्पेसीज those species which gives H+ ion
in aqueous solution are called acid। अब जैसे देख सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में HCl ले लें, H2SO4 ले लें, HNO3 ले लें, ये सभी का सभी एसिड है। लेकिन अब इसको यदि हम देखें कि यह जो HCl जो है, अब इस HCl गैस, अब इसको जो है हम वाटर के साथ यदि रिएक्शन करा दें तो यह वाटर के साथ रिएक्शन कराने में क्या बनेगा, यह जो है सो H+ एक्वस देगा और प्लस जो है सो Cl- एक्वस देगा। इसका मतलब है कि यदि हम वाटर को यूज नहीं करें तो यह जो है सो HCl कभी भी जो है एसिड नहीं होगा, यह गैस के फॉर्म में रहेगा। तो यानी हम ऐसे यदि कोई कहे कि जो है सो HCl क्या एसिड है या गैस है, तो हम लोग यहाँ पर जो है सो कह सकते हैं कि यह जो है सो गैस है। लेकिन यदि हम कहें कि HCl एक्वस की यदि बात करें तब यह जो है सो क्या होगा, यह जो है सो एसिड बनेगा। यानी एसिड का डिफिनीशन यह है कि एसिड जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तब H+ देता है और H+ जब देगा तब वह एसिड होगा, अदरवाइज वह एसिड नहीं होगा। यह तो जो है सो अर्हेनियस साहब का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसमें H+ नहीं दे तो वह एसिड नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लिया जाए कि सोडियम प्लस की बात करें तो क्या यह जो है सो हम एसिड कहेंगे या बेस कहेंगे। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि एसिड का कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है, इसमें कोई कहीं पर भी जो है सो हाइड्रोजन नहीं दिखता है। तो जितना भी मेटल है यदि वह पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर एसिड कहेंगे और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसको जो है सो बेस मानेंगे। तो अभी जैसे मान लिया जाए कि यदि हम सॉल्ट की बात करें कि NaCl जो ले लें, इस NaCl को H2O के साथ यदि रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस और यहाँ पर जो है सो क्या होगा एक्वस और साथ ही साथ जो है सो क्या बनेगा Cl और फिर जो है सो यहाँ पर एक्वस। इसका मतलब है कि यह जो है क्या, यह जो है सो सॉल्ट है। लेकिन यह सॉल्ट किसका कॉम्बिनेशन है, तो अभी जस्ट हमने पहले बताए थे कि यह जो सॉल्ट जो है सो एसिड प्लस बेस का कॉम्बिनेशन है। तो यह जो है सो H+ क्या हो गया, ये एसिड होगा और यह जो है सो क्या होगा, ये बेस होगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एसिड वह स्पेसीज होगा जिसके ऊपर जो है सो पॉजिटिव चार्ज होगा और बेस वह होगा जिसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा या निगेटिव चार्ज होगा। तो यह जो है सो कॉन्सेप्ट, लेकिन अब जो है सो अर्हेनियस साहब के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने जो है जो अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो दिया था वह जो है सो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में जो है या एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन के आधार पर ही उन्होंने एसिड और बेस की बात किया था। अब जरा सोच लीजिए कि जब डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करेंगे तो वह तो जो है सो मीडियम हमारा क्या है, वाटर है, एक्वस है। तो जब मीडियम वाटर है या एक्वस है तो H+ आएगा ही आएगा। इसी के ग्राउंड पर अर्हेनियस साहब का जो कॉन्सेप्ट था वह जो है सो इस कॉन्सेप्ट को जो है सो एक्सप्लेन करता है कि जो भी एसिड वह होगा जो कि H+ एक्वस सॉल्यूशन में देता है और बेस वह होगा जो OH- एक्वस सॉल्यूशन में देता है, तो उसको हम बेस कहेंगे। लेकिन जो है सो आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो जिसमें जो है सो H+ नहीं दे रहा है वो भी जो है सो एसिड की तरह जो है सो बिहेव करता है। अब जरा सोच सकते हैं कि यदि हम एक एग्जाम्पल को ले लें, अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए तो कि यह जो केस यदि हम लें एग्जाम्पल के रूप में जो है, यदि हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, जैसे देख सकते हैं यह जो है सो K4 FeCN6, ठीक है ना। यह जो है सो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा जा रहा है, ये 12th में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। यह जो K4 FeCN6 यह जो है सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और भी इसको जो है सो हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। यह जो है सो एक्चुअली में यह जो है सो क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहेंगे, ठीक है। और हम लोग को पता है
कि सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से होता है। अब जो है इस कंपाउंड में हम कैसे समझेंगे कि यह जो है सो एसिड है और यह बेस है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह जो Fe जो है Fe+2 और यहाँ से क्या बनेगा Cn-, ठीक है ना। यह जो है सो Cn- यानी 6 देखिए तो अब ये दोनों मिक्स होगा तो क्या बनेगा FeCN का होल 6 बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब यह जो है देखिए तो यह जो है सो FeCN का होल 6, तो इसके ऊपर जो है सो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 4K प्लस और प्लस जो है सो बनेगा FeCN का होल 6 और ये जो है सो बन जाएगा 4-, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से ये जो है सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है और जो है सो यहाँ पर कहाँ H+ और OH- दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये एसिड और बेस नहीं है। तो जब एसिड और बेस नहीं होगा तो ये जो है सॉल्ट कहाँ से बनेगा। हम लोग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन जब होगा तो सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, तो अब यहाँ पर जो देख सकते हैं कि सॉल्ट तो है, लेकिन हम इस दोनों में कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है या कौन बेस है। यहाँ तो कोई H+ और OH- की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि Fe+2 जो है, इस Fe+2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसको हम कहेंगे लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, समझ में आया। और इसको जो है सो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको पहचानेंगे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी हम ये भी कह सकते हैं यह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो और भी इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना, एक्सेप्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, वो उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे, ठीक है। और जिसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे Cn के ऊपर माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, ये बेस होगा। तो इसको जो है सो हम लोग कहेंगे लुईस बेस बोलेंगे, ठीक है। और यह जो लुईस बेस जो होगा इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और हम क्या कर सकते हैं, और इसको जैसो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये जो है सो ये बन गया। तो इस तरह से जो है सो हम सॉल्ट का एसिड और बेस का डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ और OH- यदि देता है तो एसिड और बेस कहलाएगा। लेकिन जो है वो किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो है सो जिसमें H+ और OH- नहीं देता है तो वह जो है सो क्या होगा, वो भी एसिड और बेस हो सकता है। लेकिन वहां पर जो है सो हम कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे, वह जो है सो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट लेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वह लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा उसको लुईस बेस, और दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसी तरह से जो हम लोग देखेंगे बेस का जो है सो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बेस क्या कहलाता है। देखो बेटा, बात इसमें यह है कि यदि किसी भी चीज को यदि डीप में नहीं पढ़ोगे तो फिर जो है सो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। क्योंकि देखो 11-12 तभी अच्छा होगा जब 10th क्लास अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि 10th क्लास के बेसिस पर 11-12 स्ट्रांग होगा, और 11-12 यदि स्ट्रांग होता है तो जेई और नीट आसानी से निकल सकता है। इसीलिए डीप में पढ़ना ही होगा। अब जो है सो हम लोग यदि बेस की बात करें तो बेस के लिए कहता क्या है, लिखेंगे कि दोज स्पेसीज which give OH- ion in aqueous solution या वाटर, और भी लिख सकते हैं वाटर, is called as base।
ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे NaOH CaOH का होल 2, और भी लिख सकते हैं Al2OH का होल 3, AlOH का होल 3, ठीक है। AlOH का होल 3 एटसेट्रा। अब यहां से देख सकते हैं कि जो NaOH जो है, इसको वाटर के साथ यदि रिएक्शन करा दें तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम प्लस एक्वस और प्लस क्या बनेगा, OH माइनस एक्वस, ठीक है। इस तरह से जो है सो यहाँ से हम देख सकते हैं। मतलब अब देख सकते हैं कि यह जो है सो क्या हुआ, यह बेस होगा, और यह जो बेस होगा तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम प्लस देगा और OH माइनस। देखिए यहाँ से OH माइनस दे रहा है, जो OH माइनस देगा वह जो है सो क्या होगा, बेस होगा। अब इसी तरह से जो है हम लोग ये भी देख सकते हैं कि देखिए तो कि यह जो है H प्लस और प्लस OH माइनस, ये जो है सो मिलके क्या बना देगा, H2O। इसका मतलब कि यह जो रिएक्शन जो होगा, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो H प्लस और OH माइनस से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो यह जो है सो एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है सो बता रहा है। तो इसी तरह से जो है सो हम लोग एसिड बेस का और भी कैरेक्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि कौन जो है सो एसिड। अब एसिड में भी कई तरह का एसिड होगा, जैसे मान लिया जाए कि एक हम लोग लिखे H2SO4, दूसरा जो है सो हम लोग लिखे CH3COOH या फिर HCOOH लिखे, एक हम लोग लिखे HNO3। तो अब जरा देखिए कि ये भी एसिड है, HNO3 एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो अब यह जो है, ये दोनों के दोनों जो है, इसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, क्लियर है। और यह जो है सो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड है। अब ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में जो है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन जो है सो वीक एसिड होगा, ये आगे की क्लास में हम लोग देखते चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग यह कॉन्सेप्ट देखें कि एसिड और बेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हम लोग ये कहेंगे कि एसिड जो है वह स्पेसीज होगा जो H प्लस एक्वस सॉल्यूशन में देता है, और बेस वह स्पेसीज होगा जो OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में देता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। क्योंकि आर्हेनियस साहब जो है यह कॉन्सेप्ट जो है वह दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस मीडियम, यानी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन के आधार पर उन्होंने जो है सो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट में यह जरूरी है कि जिसमें H प्लस होगा वो एसिड होगा, और जो H प्लस OH माइनस देगा एक्वस मीडियम में वह जो है सो बेस होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट के साथ।